ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि सलीम की सुरक्षा के लिए आप उपस्थित थे और उन पर आक्रमण होने वाला, इस बात की पूरी जानकारी आपको थी। क्या आप हमें इस योग्य भी नहीं समझते कि हमसे ये बात बांट सकते? मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया जोधा बेगम। आपकी बहादुरी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जोधा बेगम, आप शेखू बाबा की माँ हैं। अगर ये खबर रात तक पहुंचती तो आप परेशान हो जाते, लेकिन उनकी माँ होने के साथ साथ आप हमारी बेगम भी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आपको तकलीफ में देखकर हमें तकलीफ पहुंचती है। और फिर आप फिक्र ना करें, शेखू बाबा की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी है हमने। भले ही हमने उन्हें सजा दी हो, लेकिन सजा देने के बाद एक रात भी हम चैन से नहीं सोए। जोधा बेगम, आप मरियम उज़्ज़मानी हैं, एक राजवंशी हैं। आप बेहतर समझती हैं कि एक शहंशाह और शहजादे पर अक्सर हमला हुआ करते हैं, इसलिए आप फिक्र ना करें। कोई हमारे शेखू बाबा का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी, परंतु मगर ऐसी क्या बात है जिसने हमारी बेगम को इतना परेशान किया है? वो आक्रमणकारी तो अभी तक पकड़े नहीं गए ना। तो फिर हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे, और उसे पकड़ने के बाद हम उसे छोड़ेंगे नहीं जोधा बेगम। इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, मैं देखता हूँ। याकूब, तुम? ये क्या हुआ तुम्हें? हाय अल्लाह, भाईजान, ये सब कैसे हो गया? अंदर आओ। कैसे हुआ ये सब? हम जैसे ही कल घर को निकले, रास्ते में हमें डाकू मिल गए। उन्होंने लूटा और ये जख्म दे दिया। शुक्र है जान बच गई। ये लो पानी पियो। और भाभीजान कहाँ है? वो ठीक है। शुक्र है। जिलबहार, जल्दी से हकीम साहब को बुलाकर लाओ। हाँ हाँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा घाव है, घर पर ही पट्टी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन घाव कितना गहरा है मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, आप लोगों को पहले ही मैं बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, अब और नहीं। मैं ठीक हूँ, 2-4 दिन रुक जाऊंगा, उसके बाद चले जाऊंगा। नहीं नहीं भाईजान, आप ही का घर है। आप जब तक ठीक नहीं हो जाते आप यहाँ रह सकते हैं। जिलबहार, गर्म पानी, कपड़ा और थोड़ी सी हल्दी लेकर आओ जल्दी। अब हम और खतरा नहीं उठाएंगे। बहुत हो गई सलीम की सजा, अब तुम उसे वापस ले आओ। अम्मी जान, हम नहीं मलिका आजम, हमारे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे अवाम में गलत पैगाम जाएगा कि शहंशाह ने कुछ बागियों के खौफ से अपना फैसला बदल दिया। अवाम शहंशाह को कमजोर समझेगी और इससे बगावत और फैलेगी।
बहरहाल दिया हुआ हुक्म शहंशाह वापस लें, ये ठीक नहीं है। शहंशाह की लफ्ज की कीमत हम भी जानते हैं रुकैया बेगम, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी की भी कीमत होती है। बात सिर्फ वली अहद की हिफाजत की नहीं है, किसी भी बच्चे की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। तुम क्यों चुप हो जोधा? तुम भी तो अपने दिल की कहो। सलीम तुम्हारी औलाद है अम्मी जान, और हमें सलीम की बहुत चिंता भी है, परंतु उतना ही विश्वास हमें शहंशाह की सोच और निर्णय पर है, और शहंशाह की कर्तव्यबद्धता पर भी। इसलिए शहंशाह जो भी निर्णय लेंगे हमें स्वीकार होगा। अम्मी जान, हमारे शेखू बाबा खानदान बाबरी से हैं। उनकी रगों में बहादुरों का खून दौड़ता है, इसलिए कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह कि हमें हमारे खुदा पर यकीन है, जब तक वो हमारे शेखू बाबा के साथ हैं कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे शेखू बाबा सही सलामत वापस लौटेंगे। और रही बात उन हमलावरों की, तो हमारा वादा है आपसे कि जल्द से जल्द हमारे सिपाहियों ने अपनी गिरफ्त में लेंगे, और जैसे ही वो हिरासत में होंगे हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अम्मी जान, आप बेफिक्र रहें। पूरी सावधानी और होशियारी से उसे तलाश करो। वो घायल है, जरूर किसी सराय या धर्मशाला में जाएगा, या फिर किसी हकीम या वैद्य के पास। सारी सराय और धर्मशालाओं को छान मारो, सारे हकीमों के पास जाकर पता करो। जरूरत पड़े तो हर घर की तलाशी लो। अभी वो आगरा से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमें उसे हर हाल में पकड़कर शहंशाह के सामने पेश करना है। जाओ। अच्छा, मैं दरबार जा रहा हूँ, तुम यहीं पे आराम कर लेना, और नादेरा भी यहीं पर है तुम्हारी देखभाल के लिए। अबू जान, शाही सिपाही हर ओर फैले हुए हैं, न जाने किसकी तलाश होने। भाई तलाश कर रहे होंगे किसी बागी की। तुम उन्हें उनका काम करने दो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह मेरे दोस्त हैं और जख्मी हैं, और मैं जरा दरबार जा रहा हूँ, पर तुम्हें इनकी तीमारदारी करनी होगी। इनका ख्याल रखना। जी अब्बू जान। चाचा जान, आप आराम करिए। चारों ओर सिपाही घूम रहे हैं, पता नहीं मैं यहाँ महफूज भी रह पाऊंगा या नहीं। दरवाजा खोलो, तलाशी यही है। सिपाही, शाही हुक्म है। खोलती हूँ। रुको रुको, दरवाजा मत खोलना। क्यों? शाही सिपाही हैं, इनसे क्या डरना। दरबार में बहुत इज्जत है अबू जान की। आप आराम कीजिए, कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। वो मैं ये मेरे अबू जान के दोस्त हैं।
इन्हें जख्म लगे हैं, इसीलिए अब्बू जान इन्हें आराम करने के लिए कह रहे हैं। जख्म कैसे? वो कल मैं पहाड़ी पे गया था तो फिसल गया था। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको डाकुओं ने लूटा है और उन्होंने ही आपको मारा है। तुम्हारा सामान कहाँ है? तलाशी लो इनके सामान की। यही है दरोगा हुजूर, ये देखिए इसके पास दस्तावेज मिले हैं। देखिए, फारूक के राजा का फरमान है तो वली अहद शहजादे साहब को कत्ल करने का हुक्म दिया है। यही गद्दार है, पकड़ो। अरे अरे पर ये हमारे अब्बू जान के दोस्त हैं, ये बुरे नहीं हैं। अरे इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। मुगल सल्तनत के लिए उसकी आवाम की हिफाजत से बड़ा और कोई मामला नहीं है। जब शाही कुनबा ही हमलावरों से महफूज नहीं है तो अवाम का एक आम इंसान किस तरह अपने आप को बचाएगा? इसीलिए हिफाजत के इंतजामात और सख्त कर दिए जाएं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो हुजूर, वाली अहद पे हमला करने वाला एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। सुनो भाई, इन्हें ऐसे बांधकर कहाँ ले जाया जा रहा है? ये गद्दार है। कल जो हमला हुआ था शहजादे सलीम पर, उन हमलावरों में से ये भी एक है। इसे शहंशाह के सामने पेश करने ले जा रहे हैं। अरे राशिद मियां, दरवाजा तो खोलिए। खाओ खाओ, मिठाई खाओ, बहुत सालों के बाद मिले हैं। शुक्रिया। और कैसे आना हुआ? कुछ नहीं राशिद मियां, बस तिजारत के लिए आया हूँ आगरा। सोचा इसी बहाने बेगम भी आगरा घूम रही है। फिर याद आया कि आप भी तो है यहाँ, और फरोख छोड़े हुए आपको कुछ 7 या 8 साल हो गए होंगे। सोचा आपसे मिलता चलो। मिल तो लिए हैं, लेकिन अब आपको कुछ दिन यहीं रुकना होगा। अरे क्यों नहीं, दरबार देखने की किस्मत कहाँ है हमारी, लेकिन शहंशाह के दरबारी की यहाँ खातिरदारी से। ये सब तो शहंशाह की मेहरबानी है, बड़े दिलदार हैं वो। इस साजिश में तुम्हारे साथ साथ और कौन शामिल है? ठीक है, अब हमारे सिपाही तुम्हारी जुबान खुलवाएंगे। ये साजिश फरोख के राजा की थी। और यहाँ आगरा में किस किसने तुम्हारी मदद की, हमें उन सब के नाम दो। हुजूर, महल के सामने जो घर है वही। शहंशाह, यदि हम सही हैं तो ये वही घर है जहां पर शाही तबलची राशिद रहता है। अगर इस गद्दार ने राशिद खां के घर में पनाह ली थी तो राशिद खां भी गद्दार है। उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए।
रुकैया बेगम वजह फरमाती है शहंशाह, गद्दार का साथी गद्दार, गद्दार का साथी गद्दार। राशिद गद्दार है और गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। राशिद खान को हमारे सामने पेश किया जाए। अच्छा हुआ आप आ गए। नादरा बता रही थी कि याकूत मियां को सिपाही पकड़ के ले गए हैं, उस पर गद्दारी का इल्जाम है। अरे सही कह रही है वो। अरे हमें नहीं पता था कि वो आस्तीन का सांप है। अरे हमने उसे दोस्त समझ के पनाह दी और वो उस सल्तनत का गद्दार निकला। शहजादे सलीम को मारने आया था वो। जाने अनजाने हम उसकी साजिश का शिकार हो गए। अब समझ में आया कि याकूत ने शहजादे सलीम से मिलने की ख्वाहिश हमसे क्यों जताई थी। सलाम। 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 या अल्लाह, आप ही शहजादे हैं ना? सलाम, कितने प्यारे हैं आप। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हम यहाँ शहजादे नहीं, एक आम इंसान है। ठीक से देख लो बेगम, शहजादे से रूबरू होने का ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। शहनशाह का इंसाफ भी कमाल है ना। और शहजादे सलीम की मेहनत भी कम नहीं है। देखो कैसे आम इंसान की तरह रह रहे हैं। जिलबहार अभी पेशी हुई है उसकी दरबार में। या खुदा, अब क्या होगा? आपने शहंशाह को बताया कि सच क्या है? मगर आपने बताया क्यों नहीं? अरे मैं घबरा गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शहंशाह को जाकर सब कुछ सच सच बता देने में ही ठीक होगा। राशिद, तुम्हें गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सिपाहियों। हुजूर, हम बेगुनाह हैं हुजूर, हमने कुछ नहीं किया हुजूर। सलाम। राशिद खान, क्या तुमने इस गद्दार को पनाह दी? जी जहां पनाह। कहीं से पूछताछ करने पर पता चला है कि राशिद पहले फरोख के राजा के यहाँ पर तबलची था। शायद ये इसे वहीं से जानता है। ये सही है शहनशाह कि मैं अवध के पहले फरोख में तबलची था और मैं याकूत को भी वहीं से जानता हूं। लेकिन यह बात बिल्कुल झूठ है कि मेरा इस साजिश में कोई हाथ है। इसने मुझे कहा कि मैं आगरा में तिजारत करने आया हूं। पुराना जानकार होने के नाते मैंने इसे अपने घर में पनाह दी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके इरादे कुछ और हैं। मैं बेकसूर हूं, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं आपका वफादार हूं। इस बात का क्या सबूत है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है शहंशाह? और ये कैसे साबित होगा कि ये इस साजिश में शामिल नहीं था? शहंशाह, आप चाहे तो मालूमात करा ले, लेकिन आज तक हमने ना ही कोई गलत काम किया है और ना ही सल्तनत की मुखालफत की है। शहजादे सलीम को तो हम अपनी औलाद की तरह चाहते हैं। ये सही कह रही है अम्मी जान। इन्हीं की वजह से बचपन में सलीम के प्राण बच पाए थे। जोधा बेगम पहले वफादार था, इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी भी वफादार होगा। हो सकता है शहंशाह की नजरों में उठने के लिए इसने पहले वो नाटक किया और अभी भी इस साजिश में शामिल हो। ऐसा नहीं है रुकैया बेगम, मनुष्य की आंखें उसके मन की बात बता देती हैं। अब तो शहंशाह के मन में क्या है उसी पर सब कायम है। हुजूर, माना अनजाने में ही
लेकिन इसने एक गुनहगार को पनाह दी है, और यह भी एक तरह की गद्दारी है। सही फरमाया हुजूर, अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे गुनाह हुआ है। हमने एक गलत इंसान पर एतबार किया जिससे शहजादे की जान खतरे में आ गई। हमें सजा दीजिए हुजूर, हम इसी लायक हैं। हमने सबकी दलीलें सुनी और अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि